जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई को है। चातुर्मास में भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में कामिका एकादशी पर पूजा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन यह व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त कामिका एकादशी पर व्रत रखते हैं उन्हें बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी की शुरुआत होगी 12 जुलाई को शाम 5:59 पर और इसका समापन होगा 13 जुलाई को शाम 6:24 पर। उदय तिथि के अनुसार 13 जुलाई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण का समय होगा 14 जुलाई को सुबह 5:33 से 8:18 तक। इसी के बीच में व्रत का पारण करना है। पारण करने से पहले तुलसी माता की पूजा करनी है और तुलसी माता की कथा सुननी है। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से विदा करें और उसके बाद में अपने व्रत का पारण करें। कामिका एकादशी चातुर्मास में पड़ने की वजह से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। यह सावन के महीने में पड़ने की वजह से शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होती है। इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करने चाहिए, जिससे व्यक्ति पितृदोष से मुक्ति पाता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप कामिका एकादशी का व्रत रखना चाह रहे हैं तो आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाना है और एक लोटा भरकर जल रखना है और हाथ में थोड़ी सी चीनी या मिश्री लेकर कथा सुननी है और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। व्रत कथा सुनने के बाद में आपके हाथ में चीनी या मिश्री है, उसमें से थोड़ी सी मिश्री भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ा दें और थोड़ी सी उस लोटे में डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। फिर पूरा दिन मन ही मन श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और शाम के समय तुलसी में घी का दीपक जलाएं और ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं सींचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लीन होती है। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, जल डालते हैं तो इससे उनकी पूजा भंग होती है, तो तुलसी माता नाराज हो सकती है। तुलसी दल भी एकादशी के दिन नहीं तोड़ने चाहिए। इससे पहले एक दिन तोड़ के रख सकते हैं और धोकर बाद में श्री हरि विष्णु को चढ़ा सकते हैं। इस तरह से एकादशी का व्रत रखकर दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की कहानियाँ सुनें। उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें और उसके बाद में ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो इस तरह अगर हम एकादशी का व्रत पूरे नियमों से करते हैं तो हमें इसका फल अवश्य मिलता है। तो चलिए अब सुनते हैं व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ठाकुर रहता था। वह बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन उसका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। तो झगड़ा इस तरह से बढ़ गया कि हाथापाई करते करते ठाकुर के हाथों ब्राह्मण की हत्या हो गई। ये देखकर ठाकुर को बहुत ही अफसोस हुआ। उसने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि मैं इसका अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ, आप सब मुझे अनुमति दें। लेकिन उस गांव के ब्राह्मणों ने उसे अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया और उस ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्राह्मणों ने उस ठाकुर के घर भोजन करना, आना जाना सब बंद कर दिया। उसके घर कोई भी मांगलिक कार्य होता तो ब्राह्मण उसके घर कभी नहीं जाते। तो इस तरह से वह ठाकुर बहुत ही दुखी रहने लगा। समय बीतता गया। एक दिन उसे एक मुनि मिले तो उस ठाकुर ने उस मुनि से अपने मन की व्यथा बताई। फिर उनसे कहा कि मुझे बहुत अफसोस है, अब मुझे क्या करना चाहिए। यह कहकर पूरी घटना को सच सच उस मुनि को बता दिया। तो ठाकुर के द्वारा बताई गई सारी बात सुनकर मुनि ने कहा कि
तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है। तो ठाकुर ने कहा कि यह दोष कैसे दूर होगा। तब उस मुनि ने बताया कि तुम ऐसा करो, कामिका एकादशी का व्रत रखो। सावन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको यह व्रत किया जाता है और उस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करना, पूरे नियमों के साथ उस व्रत को करना और साथ में व्रत कथा सुनना। यह कहकर मुनि ने ठाकुर को कामिका एकादशी व्रत की विधि और महत्व को बड़े विस्तार से बताया। तो मुनि के बताए अनुसार उस ठाकुर ने कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। रात्रि के समय वह भगवान विष्णु की मूर्ति के पास भजन कीर्तन करता हुआ सो गया। तभी उसे सपवन में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा कि कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने से तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करता हूँ और क्षमा भी करता हूँ। इस तरह कामिका एकादशी का व्रत करने से ठाकुर ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाई। तो ये थी कामिका एकादशी की पूजा विधि, महत्व और कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने मीरा भक्ति को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब ज़रूर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।